बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के या नंबर 98 का तर्जमा। इन बदियों में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो राह खुदा में कुछ खर्च करते हैं तो उसे अपने ऊपर जबरदस्ती की चट्टी समझते हैं और तुम्हारे हक में जमाना की गर्दिशों का इंतजार कर रहे हैं कि तुम किसी चक्कर में फंसो तो वो अपनी गर्दन से इस निजाम के अतात का कलादा उतार फेंके जिसमें तुमने इन्हें कस दिया है। हालांकि बदी का चक्कर खुद इन्हीं पर मुसल्लत है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। सूरत अल तौबा आयत नंबर 96। इसका ये मतलब है कि जो ज़कात इनसे वसूल की जाती है इसे ये एक जुर्माना समझते हैं मुसाफिरों की ज़ियाफत व मेहमान नवाजी का जो हक इन पर ऐड किया गया है वो इनको बुरी तरह खिलता है। और अगर किसी जंग के मौके पर ये कोई चंदा देते हैं तो अपनी दिली जज्बे से रजा इलाही की खातिर नहीं देते बल्कि बादल ना खस्ता अपनी वफादारियों का यकीन दिलाने के लिए देते हैं। सूरत अल तौबा के या नंबर 99 का तर्जमा। और इन्हीं बदवियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ तक़र्रुब का और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का जरिया बनाते हैं। हाँ, वो जरूर उनके लिए तक़र्रुब का जरिया है और अल्लाह जरूर उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरत अल तौबा के या नंबर 100 का तर्जमा। वो मुहाजिर और अंसार जिन्होंने सबसे पहले दावत व ईमान पर लब्बैक कहने में सबकत की, नेज़ा वो जो बाद में रास्तबाजी के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। यही अजीम व शान कामयाबी है। सूरत अल तौबा के या नंबर 101 का तर्जमा। तुम्हारे घर तो पेश जो बदवी रहते हैं उनमें बहुत से मुनाफिक हैं और इसी तरह खुद मदीना के बाशिंदों में भी मुनाफिक मौजूद हैं जो नफाक में ताक हो गए हैं। तुम इन्हें नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। करीब है कि वो वक्त जब हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो ज्यादा बड़ी सजा के लिए वापस लाए जाएंगे। सूरत अल तौबा आयत नंबर 97। यानी ये अपने नफा को छुपाने में वो इतने मुश्ताक हो गए हैं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कमाल दर्जे की फरासत के बावजूद इनको नहीं पहचान सकते थे। सूरत अल तौबा आयत नंबर 98। दोहरी सजा से मुराद ये है कि एक तरफ तो वो दुनिया जिसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर इन्होंने ईमान और इखलास के बजाय मुनाफकत और गरदारी का रवैया इख्तियार किया है, इनके हाथ से जाएगी और ये मालो जा और इज्जत हासिल करने की बजाय उल्टा जिल्लत व नामुरादी पाएंगे। दूसरी तरफ जिस मिशन को ये नाकाम देखना और अपनी चालबाजियों से नाकाम करना चाहते हैं वो इनकी ख्वाहिशों और कोशिशों के आलुर रागम इनकी आंखों के सामने फरोग पाएगा। सूरत अल तौबा के या नंबर 102 का तर्जमा। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का इतराफ कर लिया है, उनका अमल मखलूत है, कुछ नेक हैं और कुछ बद। बाइद नहीं कि अल्लाह उन पर फिर मेहरबान हो जाए क्योंकि वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरत अल तौबा के या नंबर 103 का तर्जमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके अमाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ और इनके हक में दुआए रहमत करो क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह सब को सुनता और जानता है। सूरत अल तौबा के या नंबर 104 का तर्जमा। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी खरात को कबूलियत अता फरमाता है और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहीम है।